हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं मनीष और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मनीष ट्यूटोरियल। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने एलटी में साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़। तो उसी का ये है आज फर्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में है, निम्नलिखित में से कौन न तो प्राकेंद्रक है और ना ही सुकेंद्रक। ठीक है, ऑप्शन है नॉस्टॉक, सैकेरोमाइसिस, क्लैमाइडोमोनास और टीएमवी। तो ना तो प्रोकेंद्रक और ना ही सुकेंद्रक, इसका मतलब ना ही प्रोकार्योट है और ना ही यूकार्योट है। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा टोबैको मोज़ेक वायरस। इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है टीएमवी। ठीक है, और ये क्या होता है वायरस ना तो प्रोकार्योट है ना यूकार्योट है, और ना ही एनिमल सेल में आता है ना ही प्लांट सेल में आता है। वायरस जो बना होता है वो किसका बना होता है, डीएनए का या फिर आरएनए का। दोनों जेनेटिक मटेरियल एक साथ इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। और जो वायरस होता है ये बना होता है जेनेटिक मटेरियल और उसके बाहर किसकी कोटिंग होती है, प्रोटीन की। ठीक है, या फिर प्रोटीन की लेयर होती है उसके बाहर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शैक में सोरेडियम सिफेलोडियम और इसिडियम साधन हैं। ठीक है, शैक में ये दोनों किसके साधन हैं, कायिक प्रजनन के, अलैंगिक प्रजनन के, लैंगिक प्रजनन के, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों हमारे किसके ऑप्शन हैं, इसिडियम और सोरिडियम सिफेलोडियम। ये हमारे किसके हैं, अलैंगिक प्रजनन के। ठीक है, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है, जो हमारे स्पर्म होते हैं उनका मैच्यूरेशन कहाँ पे होता है, एपिडिडाइमिस में, शुक्रवाहिनी में, प्रोस्टेट में या उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो जो हमारे स्पर्म्स होते हैं इनका मैच्यूरेशन कहाँ पे होता है, एपिडिडाइमिस में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा है, नियोटिनी पाई जाती है, नियोटिनी किसमें पाई जाती है, टेडपोल में, सैलामेंडर में, हाइला में या फिर एक्सोलोटल में। तो जो हमारी नियोटिनी होती है ये पाई जाती है हमारी एक्सोलोटल में। हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में है, जावा मानव का अन्य नाम है, जो हमारा जावा मैन है उसका अन्य नाम क्या है, पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस, होमो इरेक्टस इरेक्टस, होमो हैबिलस या फिर ए एवं बी दोनों। तो जो हमारा जावा मैन है इसी का नाम क्या होता है, पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस या फिर होमो इरेक्टस इरेक्टस। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट, ए एवं बी दोनों। ठीक है, अगले क्वेश्चन में है, शैक के दो मुख्य घटक हैं, शैक के दो मुख्य घटक का नाम बताना है, विषाणु और जीवाणु, विषाणु और कवक, जीवाणु और शैवाल या फिर शैवाल और कवक। तो जो हमारा शैव होता है इसके घटक क्या होते हैं, शैवाल और कवक। ठीक है, मतलब जो हमारा लाइकन होता है ये किसके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, एल्गी और फंजाई के। ठीक है, शैवाल और कवक। अगले क्वेश्चन में है, फंजिया का साधारण नाम है, कुकुरमुत्ता कोरल, लाल कोरल, मस्तिष्क कोरल या ऑर्गन पाइप कोरल। तो जो फंजिया होता है फंजिया का साधारण नाम क्या होता है, कुकुरमुत्ता
कोरल। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा उदाहरण ग्रैमिनी कुल के हैं। कौन से कुल के? ग्रैमिनी। कुकुरबिटा, मैक्सिकाना एवं लाइको पर्सिकॉन एस्कुलेटस। ऑप्शन बी है पाइसम सेटाइवम एवं कैजेनस केजान। ऑप्शन नंबर सी है सोलेनम नाइग्रम एवं सोलेनम ट्यूबरोसम। डी है जियामेज एवं ट्रिटिकम वल्गेर। ठीक है, तो इसमें से ग्रैमिनी कुल जो है, ग्रैमिनी कुल के कौन से होंगे हमारे? जियामेज और ट्रिटिकम वल्गेर। ठीक है, ये किसके उदाहरण हमारे? ग्रैमिनी के। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में है सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण कहलाता है प्रायोन्स, विषाणु, विषाणु या जीवाणु भोजी। तो सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त मतलब प्रोटीन का बना हुआ संक्रमण करने वाला कण क्या कहलाता है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रायोन्स। प्रायोन्स क्या होते हैं? सिर्फ प्रोटीन होता है जिनमें, उन्हें क्या बोलते हैं हम? प्रायोन्स। बेसिकली जो वायरस होता है, वायरस में पहले डीएनए होता है और डीएनए के बाहर क्या होता है? प्रोटीन। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ जिसमें डीएनए यानी कि उसका जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है? प्रोटीन ही प्रोटीन, और वो क्या कर सकती है? कोई संक्रमण, तो हम उसका क्या नाम देते हैं? प्रायोन्स। ठीक है, और ये क्या होते हैं? प्रायोन्स। और प्रायोन्स में कभी भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, और इनमें जो प्रोटीन होता है वो कैसे होता है? फोल्ड, मतलब प्रोटीन का हो ऐसे फोल्ड हो रखी होती है प्रोटीन। ठीक है, या फिर ऐसे ऐसे प्रोटीन की क्या पाई जाती है इसमें? फोल्डिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेंढक में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या क्या होती है? जो मेंढक में कपालीय तंत्रिका जो होती हैं उनका नंबर या उनका काउंट कितना होता है? 5, 10, 20 या 30? कपाली मतलब सिर में जो उसकी तंत्रिकाएं होती हैं वो कितनी होती हैं? तो मेढक में जैसे कि हमें पता है कितनी होती हैं? 20। मेढक में कितनी होती हैं? 20। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कप के आकार का हरित लवक पाया जाता है, मतलब कप शेप का हरित लवक बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट को। तो कप शेप क्लोरोप्लास्ट हमको किस में मिलता है? स्पायरोगैरा, क्लेमाइडोमोनाज में और उडोगोनियम में या फिर एक्टोकार्पस में। तो जो ये हमारा कप शेप क्लोरोप्लास्ट है ये हमें मिलता है क्लेमाइडोमोनाज में। किसमें? क्लेमाइडोमोनाज में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में है जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तब परिपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ होता है। जब मान लो एक विषाणु है, वो जीवाणु पर क्या कर रहा है? आक्रमण। ठीक है, तब जो परिपोषी होता है उसमें जो प्रवेश करने वाला पदार्थ क्या होता है? ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है वायरस जब बैक्टीरियोफाज के अंदर जाता है तो उसका सिर्फ क्या जाता है अंदर? उसका न्यूक्लिक पार्ट जाता है। ठीक है, या उसका जेनेटिक मटेरियल जाता है, और उसके बाहर का प्रोटीन जो है वो बाहर ही रह जाता है, वो कभी भी एंट्री नहीं करता है। किसमें? किसी भी परिपोषी के अंदर। तो हमारे से पूछा है वही पदार्थ जो प्रवेश करता है वो कौन सा होता है? वो क्या होता है हमारा? नाभिकीय अम्ल, मतलब न्यूक्लिक एसिड
न्यूक्लिक एसिड का मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या फिर आरएनए। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में है बौना नर पाया जाता है। जो नर बौना होता है वो किस में पाया जाता है? ऑसिलिटोरिया, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया या ऊडोगोनियम। तो जो बौना नर है ये हमारा किस में पाया जाता है? ऊडोगोनियम में। हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है घोंघे के गतिशील शुक्राणु कहलाते हैं। जो घोंघा होता है उसके गतिशील शुक्राणु क्या कहलाते हैं? ओलाइगोपाइरिन, यूपाइरिन, यूरिपाइलस या एपीपाइलस। तो जो घोंघे के गतिशील शुक्राणु हैं वो कहलाते हैं हमारे यूपाइरिन। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में है वी आकार के गुणसूत्र होते हैं। वी आकार का गुणसूत्र इसमें हमें कौन से स्टेज पे देखने को मिलता है या फिर उसका क्या नाम होता है? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो वी आकार का क्रोमोसोम होता है वो हमारा कौन सा होता है? तो वो कौन सा होता है हमारा मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक जितने भी हमारे क्रोमोसोम होंगे वो कैसे होंगे? हमारे वी शेप के। मेटासेंट्रिक मतलब जब क्या हो, दोनों उनकी मतलब अपर आर्म और लोअर आर्म उनकी लंबाई दोनों की क्या होती है? सेम। मतलब ये हमारा क्रोमोसोम ऐसे ही होता है ना दिखने में, ऐसे बना हो क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये मान लो ये उनका अपर आर्म है, ये लोअर आर्म है, इन दोनों की लंबाई क्या होगी? सेम। तो ये हमें नजर आ रहा है ना वी शेप, ये वी बन रहा है ना ऐसे, इसको देखेंगे तो वी और ये देखेंगे तो ये भी वी। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? वी आकार का। और ये कहाँ पे होता है? मेटासेंट्रिक। जब सेंट्रोमियर दोनों के बीच में होगी, जब इसका और इसका लेंथ इक्वल होगा और इसका लेंथ इक्वल होगा तो ये क्या होगा हमारा? मेटासेंट्रिक। और तभी हमें जो शेप मिलेगी वो कैसे मिलेगी? वी शेप। ठीक है, ये था इसका डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में है नर एस्केरिस मादा एस्केरिस से भिन्न होता है क्योंकि इसमें होती है। जो एस्केरिस होता है ना नर वाला, वो मादा एस्केरिस से कैसे भिन्न होता है? उसमें ऐसा क्या होता है? लिप्स, एम्फिडस, पीनियल स्पिक्यूल या पूंछ। तो जो हमारा नर एस्केरिस है इसमें क्या होता है? पीनियल स्पिक्यूल। ठीक है, जिससे ये मादा एस्केरिस से क्या होता है? भिन्न या फिर डिफरेंट। या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पीनियल स्पिक्यूल है ये हमारा किस में पाया जाता है? मेल एस्केरिस में। एस्केरिस मतलब ASCARIS, एस्केरिस, मेल एस्केरिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा सूक्ष्मजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है? ऐसा बताओ जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मुख्य भूमिका निभाता है। राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, सूडोमोनास या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो हेल्प करता है वो करता क्या है हमारा? राइजोबियम। ठीक है, और राइजोबियम कहाँ पे मिलता है हमको? जितने भी हमारे लेग्यूम्स होते हैं ना, लेग्यूम्स के रूट में मिलता है ये। ठीक है, लेग्यूम्स के रूट में किस फॉर्म में मिलता है? नोड्यूल की फॉर्म में, NODULE, नोड्यूल। ठीक है, उनके लेग्यूम्स के रूट नोड्यूल में क्या मिलता है हमको? राइजोबियम। वहाँ पे ये क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। ठीक है, लेग्यूम्स जैसे
सोयाबीन का जो प्लांट होता है ये किस में आता है, लेग्यूम्स में। इसी के रूट नोड्यूल में हमको क्या देखने को मिलेगा, राइजोबियम। वहाँ पर इसका काम होगा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना जो प्लांट आसानी से अपने डेली लाइफ में यूज कर सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा है जब पुंकेसर के तुरंत स्वतंत्र होते हैं और परागकोश जुड़े होते हैं तो इस अवस्था को क्या कहते हैं। कब, जब पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र होते हैं और परागकोश जुड़े होते हैं तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, एडल्फस, डाइडेल्फस, पॉलीडेल्फस या सिनजेनेसिस। तो बस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा सिनजेनेसिस। इसके दौरान जो हमारे पुंकेसर होते हैं ये तंतु स्वतंत्र होते हैं और परागकोश जुड़े होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अंडोत्सर्ग के बाद हार्मोन्स का स्रावण करने वाली संरचना है। अंडोत्सर्ग का मतलब ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद जो हार्मोन्स का स्रावण करने वाली संरचना का नाम बताना है। कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस स्पंजियोसम, कॉर्पस कैलोसम या कॉर्पस लुटियम। तो ओव्यूलेशन के बाद वो संरचना जो हार्मोन्स का स्रावण करती है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस लुटियम। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी ओवरी के अंदर। और ये क्या हमारा हार्मोन्स क्या करता है, सीक्रेशन हार्मोन्स का ओव्यूलेशन के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेसिडियोकार्प फलनकाय है। जो बेसिडियोकार्प है ये फलनकाय किसका है, राइजोपस का, मयूकर का, एल्ब्यूगो का या अगेरिकस का। तो जो बेसिडियोकार्प है ये हमें किस में देखने को मिलते हैं, हमारे अगेरिकस में। और अगेरिकस को ही हम क्या बोलते हैं, मशरूम, MUSHROOM, क्या होता है, मशरूम। मशरूम का ही साइंटिफिक नेम क्या होता है, अगेरिकस। तो अगेरिकस में फलनकाय का मतलब होता है फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी ये क्या होती है, मेरी बेसिडियोकार्प। फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है, हमारी बेसिडियोकार्प। और ये किस में प्रेजेंट होता है, अगेरिकस यानी मशरूम में। ठीक है, तो हमने इस पार्ट में देखे हैं 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो हम अगले ही अब जितने भी पार्ट करेंगे सब में 20-20 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, या तो जो हमारे LT ग्रेड में किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर जिनके आने की संभावनाएं हैं। धन्यवाद। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।